योग साधना की ऊर्जा और शक्ति। साधना का उद्देश्य और का जागरण। हमारी पूरी शक्ति हमारे अंदर ही निवास करती है। हमें उसका पता नहीं होता। अगर पता चल जाए तो हम उसके स्वामी हैं। तब हम ही ईश्वर तुल्य बन जाते हैं। साधना का अर्थ है मंथन। सागर के मंथन की तरह ही है। मत्ते ही शक्तियां उभर कर सामने आनी शुरू हो जाती है। अमृत और विष की तरह शक्ति भी दो तरह की होती है, दैविक और आसुरी। अतः मंथन में सावधानी की जरूरत है। साधना में नियम और संयम नहीं हो तो साधना विष तुल्य भी हो सकती है। धैर्य और उत्साह के साथ की गई साधना अमृत तुल्य है। साधना ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी होती है। मंथन तीन को लेकर होता है, शरीर, जीव और आत्मा। साधना में शरीर का होना आवश्यक है, इसलिए शरीर को साधन धाम भी कहा गया है। साधना करने वाला जीव होता है। मंथन देवता और दानव दोनों ने मिलकर किया था, अतः जीव के अंदर भी दोनों के संस्कार होते हैं। प्रत्येक संस्कार अपने योग्य फल की ही प्राप्ति करता है। अमृत और विष दोनों ही फल है। ये दोनों ही ऊर्जा है। साधना का अंतिम फल ईश्वर की प्राप्ति ही है। ईश्वर ही साध्य है, वही अंतिम फल है। शक्ति की प्राप्ति साधना से होती है, लेकिन हर शक्ति का विलय शक्तिमान में ही होता है। हर साधना का विलय साध्य की प्राप्ति में होना चाहिए। इसे ही औरा का जागरण तथा शक्ति का विलय कहते हैं। यह शरीर एक विद्युत उपकरण है। बाहरी ऊर्जा, शक्ति तरंगों को ग्रहण करने वाला हमारा शरीर एक रेडियो की तरह है। अगर बिजली या बैटरी से इसका संपर्क नहीं जोड़ा गया तो यह किसी काम का नहीं। जीवनी ऊर्जा शक्ति ही बैटरी है, जिसकी विद्युत ऊर्जा से मन, बुद्धि तथा इंद्रियां कार्य करती है। यह विद्युत शक्ति रेडियो को कार्यक्षमता के अनुसार प्राप्त होती है। जितना भारी उपकरण और उसके पुर्जे, उसी के अनुसार ऊर्जा शक्ति। हाथी के शरीर को अधिक ऊर्जा चाहिए क्योंकि ज्यादा वजन ढोना है। चींटी के शरीर को कम ऊर्जा चाहिए क्योंकि उसका वजन कम है, तब कार्य भी छोटा होगा। चींटी अगर चाहे भी तो हाथी के समान शक्ति नहीं अर्जित कर सकती। लेकिन सिर्फ मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जो हर क्षमता की शक्ति को पैदा कर सकता है, क्योंकि वह ईश्वर का अंश है, शक्तिमान का अंश है। अंश और अंशी में कोई अंतर नहीं होता। अंश को सिर्फ उसकी पहचान की याद दिलानी पड़ती है। ऑरा क्या है? हमारे पूरे शरीर की शक्ति का रहस्य है ऑरा। इसी को आत्मिक शक्ति या ज्योति कहा जाता है। पूरा शरीर एक यंत्र है, उसको चलाने वाली बैटरी ऑरा है। इसमें जितना चार्ज रहेगा उतना ही तेजयुक्त रहेगा। हमारे शरीर की ऑरा शक्ति धीमी पड़ गई तो थकान जल्दी होगी, चेहरे का तेज मंद पड़ जाएगा। यही हमारे व्यक्तित्व का तेज है। इसका मूल केंद्र कारण शरीर है। साधना की उच्च अवस्था में यह तेज सूक्ष्म शरीर को आलोकित करता हुआ स्थूल में भी गोचर होता है। तेजस्वी वक्ता, शूरवीर, योगबली तथा उच्च कोटि का कलाकार इसी आत्मिक बल के ही परिणाम है। अगर हमारे शरीर का कोई अंग कटकर अलग हो जाए तो इसका यह अर्थ नहीं कि उस अंग की शक्ति वहां नहीं रही। वास्तव में सूक्ष्म शरीर में उस कटे हुए अंग की शक्ति उसी रूप में है, उसी रूप में काम भी करती है। अंधे व्यक्ति को बाहरी जगत का ज्ञान वैसा ही होता है जैसे आंख वाले को होता है, यहां तक कि उसे समय का भी ज्ञान रहता है। ये सारी बात इसलिए संभव होती है क्योंकि आत्मिक ऊर्जा ऑरा वहां भी वैसे ही काम करती है। अदृश्य होकर भी वो सारे कार्य करती रहती है। उसमें स्थूल शरीर के सारे यंत्र हैं, सारी इंद्रियां हैं। इंद्रियां स्थूल शरीर में रहे या नहीं रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी ध्यान में इसी आत्मिक ऊर्जा को कुतस्थ में देखता है। समाधि में भी यही ऑरा ओंकार का दर्शन करवाती है। इसी से नाद का श्रवण भी होता है। आत्मिक ऊर्जा ही मस्तिष्क की स्मरण शक्ति है। श्वास बल एवं मेधा बल भी यही है। प्राणायाम में एडा पिंगला के निरंतर प्रवाह से यह शक्ति अपनी सुप्तावस्था से जग पड़ती है। तब शरीर की सोई चेतना भी जग पड़ती है। कमरे में बिजली के तार सब जगह है, स्विच भी लगे हैं। स्विच दबाते ही बल्ब जलने लगता है, पंखा भी चलने लगता है। तारों में बिजली का दौड़ना
और शरीर में शक्ति का दौड़ना एक ही बात है। सारी इंद्रियां इसी ऊर्जा से नाड़ी के तारों से जुड़ी हुई काम करती रहती है। अब कल्पना करें कि बल्ब एवं पंखे वाले तारों में अगर उनकी क्षमता से अधिक 440 वोल्ट का करंट दौड़ा दिया जाए तो क्या होगा? तब सारी प्रणाली अवरुद्ध हो जाएगी। ऑरा का विकास सुनियोजित ढंग से प्राणायाम की क्रियाओं से होता है। इसमें लापरवाही उचित नहीं। शहरों में जब बाढ़ का पानी घुसता है या अचानक अधिक वर्षा हो जाने पर सारे जल निकासी के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। यही अवस्था ऑरा की होती है। शक्ति का बाहर में प्रकट होना ही ऑरा का दिखना कहलाता है। बाहर निकलने के सारे मार्ग खुले होने चाहिए। विशेषकर नाड़ियों में अवरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तभी अंदर की शक्ति बाहर प्रकट होती है। तभी हमारे सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यह ऑरा ही दिव्य ऊर्जा अर्थात कॉस्मिक रेज को ग्रहण करता है। हमारा दिव्य रूप तभी प्रकट होगा जब ईश्वरीय दिव्य ऊर्जा यानी कॉस्मिक रेस हमारे अंदर की ऊर्जा यानी ऑरा से संपर्क स्थापित कर दोनों एक हो जाए। दोनों ऊर्जा का सजातीय होना जरूरी है। तब हमारे अंदर का व्यक्तित्व वही होगा जो परमात्मा का है। हम धीरे धीरे अपने स्वरूप में लौटते चले जाते हैं। यही शिव और शक्ति का मिलन है। ऑरा तेज का निर्माण। वर्षा का जल पहले धरती की भीतरी सतह को तृप्त करता है। पूर्ण तृप्ति के बाद वही जल ऊपरी सतह पर फैल जाता है। इसे ही बाढ़ कहते हैं। उसी तरह शक्ति का मुख्य केंद्र सूक्ष्म शरीर के भीतर का अंतःकरण है। आत्मिक ऊर्जा से पहले सूक्ष्म शरीर तेजयुक्त हो जाता है। भीतरी सोई शक्तियां जग जाती है। व्यक्ति के अंदर का सोया व्यक्तित्व उभर कर स्थूल शरीर को आलोकित करने लगता है। भीतर का प्रकाश चेहरे पर उभरने लगता है। चेहरा तेज से चमकने लगता है। ऐसा लगता है कि चेहरे के इर्द गिर्द एक चक्राकार गोल तेज का चक्र घूम रहा है, वैसे ही जैसा भगवान की तस्वीरों में देखने को मिलता है। यही ऑरा है। यह भीतरी तेज है। यही आत्मिक शक्ति है जो चेहरे पर झलकने लगती है। ऑरा शक्ति कैसे काम करती है? जब हम लंबा श्वास खींचते हैं तो वायु के साथ जीवनी शक्ति रूपी ऑक्सीजन तो अंदर जाता ही है। साथ ही साथ आत्मिक शक्ति संपन्न प्राण शक्ति भी अंदर प्रवेश करती है। ऑक्सीजन से शरीर और इंद्रियों का भरण पोषण होता है। लेकिन आत्मिक शक्ति ऊर्जा प्राण से मानसिक, आध्यात्मिक और चैतन्य शक्ति का विकास होता है, जो सिर्फ मनुष्य शरीर में ही संभव है। पशु पक्षी योनियों में यह आत्मिक चैतन्य शक्ति सोई रहती है। उसके विकास का कोई उपाय नहीं, क्योंकि वो कर्म प्रधान योनियां नहीं है। आत्मिक ऊर्जा के विकास के साथ ही स्थूल शरीर के विकार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तब व्यक्ति के चेहरे के चारों ओर एक प्रकाश चक्र का निर्माण हो जाता है। इस चक्र को ही ऑरा कहते हैं। यह ऑरा ही व्यक्ति का अपना तेज होता है। ऑरा का प्रवाह इंद्रधनुष की तरह यह ऑरा का तेज भी कई रंगों वाला होता है। उनमें श्वेत अति सात्विक एवं ईश्वरीय गुणों से युक्त होता है। राजयोगी, संत महात्मा तथा ईश्वर भक्तों का तेज ऑरा श्वेत होगा। उसमें आनंद है, प्रेम है। तांत्रिकों के पास जो तेज है उसमें लाल और नील रंग का मिश्रण होता है। इस तेज को कई तरह से लोग प्रयोग करते हैं। शक्ति प्रकट होती है चेहरे पर, लेकिन निकलती है नाखूनों से। बड़ों के पैर छूने से उनका तेज पैर के नाखूनों से निकलकर हमारे हाथ की उंगलियों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। शक्ति दोनों तरह की बताई गई है, दैविक और आसुरी। अतः आशीर्वाद ग्रहण करने वालों को इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि उन्हें कौन सी शक्ति चाहिए। शक्ति का प्रयोग आशीर्वाद के लिए भी होता है तथा अभिशाप के लिए भी। अतः थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। आशीर्वाद देने वाले तथा लेने वाले दोनों के मन में प्रसन्नता और प्रेम की भावना होनी चाहिए। आशीर्वाद लेते समय मन में उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होनी आवश्यक है, तभी आशीर्वाद फलदायक होगा। चरण स्पर्श करते समय अपने दोनों हाथों से उनके दोनों पैर के नाखूनों का स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा नाखूनों से ही बाहर की और भीतर की यात्रा करती है। नाखूनों से चलकर ऊर्जा अंतःकरण में जब पहुंचती है
तब उसका कई गुना ज्यादा विस्तार हो जाता है। यही फलदायक आशीर्वाद है। क्रोध या चिंता की अवस्था में नाखूनों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्रोध में आसुरी शक्ति काम करती है। संत पुरुष और गुरुजन आशीर्वाद देते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं, क्योंकि उससे चरण स्पर्श करने वाले को कोई लाभ नहीं मिलता। प्रेम से निकला हर आशीर्वाद वरदान होता है, जबकि क्रोध से निकला हर वाक्य अभिशाप होता है। जिन लोगों की अपनी कोई ऊर्जा नहीं, उनके साथ ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि वो दूसरों को न तो आशीर्वाद में कुछ दे पाते हैं, न अभिशाप में। ऑरा का अवतरण। जैसे बांध से छोड़ा गया पानी अपने पूरे वेग में आगे बढ़ता है, उस वक्त उसकी रफ्तार को रोकना अत्यंत कठिन होता है। वैसे ही कॉस्मिक ऊर्जा का प्रथम वेग अत्यंत तेज होता है। उसके सीधे प्रभाव को झेल पाना साधारण साधक के लिए अत्यंत कठिन है। बांध का जल जब छोटी छोटी नहरों से प्रवाहित होने लगे, तभी उससे खेतों की सिंचाई की जानी चाहिए, नहीं तो विनाशकारी परिणाम भी हो सकते हैं। वैसे ही कॉस्मिक ऊर्जा का सीधा वेग नाड़ियों में प्रवाहित नहीं करवाया जा सकता। आत्मा की शक्ति का पहला वेग सहस्रार धारण करता है। इसकी उपमा गंगावतरण से की जाती है। भगवान शिव ने गंगा जी के प्रचंड वेग को अगर अपनी जटाओं में नहीं धारण किया होता, तो गंगावतरण एक विनाशकारी लीला का रूप धारण कर सकता था। पुराणों में वर्णित है कि अगर ऐसा नहीं होता तो गंगा की धारा धरती को चीर कर निकल जाती। फिर जो लाभ हमें अभी मिल रहा है, वह कभी हमें मिल नहीं पाता। ऊर्जा का हर वेग अपनी प्रथम अवस्था में विनाशकारी होता है। जो जो उसमें स्थिरता आती जाती है, उसकी शांत धाराओं से शांति एवं प्रेम का प्रवाह फूटता जाता है। नाड़ियों में प्रवेश तक ऊर्जा शक्ति को संभालने की जरूरत होती है। एड़ा और पिंगला में जिस ऊर्जा का प्रवाह बहता है, वह राजस कर्म प्रधान होता है। उसके वेग को शांत करना हर साधक के लिए आवश्यक है। कुंभक की मात्रा ज्यों ज्यों बढ़ती है, ऊर्जा का विनाशकारी रूप प्रेम और आनंद में परिवर्तित होने लगता है। अंत में यही ऊर्जा सूक्ष्म नाड़ियों से प्रवाहित होकर हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर तक पहुंच जाती है। नहरों और बांधों में लोहे के मजबूत दरवाजे लगे होते हैं। वे जल के विनाशकारी प्रवाह को रोककर शांत प्रवाह में बदल देते हैं। हमारे शरीर में भी 3 बांध बने हैं। उन्हें बंध कहते हैं। मूल बंध, उड्डयन बंध तथा जालंधर बंध। ये तीनों बंध लगाकर ही प्राण ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित कराना चाहिए, तभी सारी नाड़ियों में जीवनी शक्ति का संचार हो पाता है। नाड़ियों से वही ऊर्जा कोशिकाओं तक पहुंचती है और शरीर को स्वस्थ रखती है। साधक को ऊर्जा प्रवेश के मामलों में जल्दबाजी से कभी काम नहीं लेना चाहिए। गलत आहार के सेवन से सिर्फ स्थूल शरीर को क्षति पहुंचती है, लेकिन गलत ऊर्जा के सेवन से तीनों शरीर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। गुरु पर अनावश्यक शक्तिपात कराने का शिष्यों का दबाव बराबर रहता है। ऐसा करना दोनों के लिए घातक है। बिना नाड़ी शोधन क्रिया के अधिक ऊर्जा का प्रवेश कराना वर्जित है। चक्रों में अधिक ऊर्जा से हानि। कभी कभी प्राणायाम एवं ध्यान में असावधानी से कई तरह की तकलीफें देखने में आती है। उनके बारे में हर साधक को जानना जरूरी है। यह सच है कि प्राणायाम एवं ध्यान से शरीर का तापमान बढ़ जाता है तथा अत्यधिक ऊर्जा शक्ति पूरे वेग से शरीर में प्रवाहित होने लगती है। उस ऊर्जा का उत्पादन एवं खपत दोनों समान तरीके से होना चाहिए। अत्यधिक ऊर्जा को शरीर के विभिन्न नाड़ियों में प्रवाहित करा देना ही उचित होता है, नहीं तो कई तरह की तकलीफें बढ़ सकती हैं। नाड़ियां पूरी तरह खुली नहीं हो तो वे अधिक ऊर्जा के प्रभाव से अवरुद्ध हो जाती है। उस भाग में गर्मी का प्रकोप बढ़ जाता है। वहां के चमड़े सूख जाते हैं, पपड़ी पड़ जाती है, चेहरा लाल हो जाता है तथा अंदर से घबराहट एवं चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। ऐसा हो तो तत्काल उसका उपाय करना चाहिए। प्राणायाम की मात्रा अचानक बढ़ा देने से ये दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इसमें निम्नलिखित संभावनाओं की जांच करके उसका उपाय करें। ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के चक्रों में हो तो शांति एवं आनंद का अनुभव होता है, बिना अवरोध के प्राणायाम या ध्यान ऊर्जा। अगर मूलाधार से ऊपर की यात्रा करे तो शरीर
मन एवं आध्यात्म का विकास होता है तथा साधना आगे बढ़ती है। यह तभी संभव होता है जब मूलबद्ध हमेशा लगा रहे, जब तक प्राणायाम एवं ध्यान चल रहा हो। मूलबद्ध नहीं लगा हो तो उस दशा में ऊर्जा नीचे के चक्रों में पहुंचेगी तथा उनको उत्तेजित करेगी। ऐसी अवस्था में काम शक्ति अत्यंत प्रबल होगी। जननेंद्रियों पर ऊर्जा का दबाव बढ़ते ही ध्यान और एकाग्रता टूट जाएगी। कामुक विचार कई दिनों तक परेशान करते रहेंगे। तमस की वृद्धि हो जाएगी। ये साधना के विघ्न है। उपाय एवं उपचार। ऐसी हालत में प्राणायाम में कुंभक लगाना बंद करें। बाह्य और अंतर दोनों कुंभक शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं। जब तक नाड़ी शोधन का अभ्यास न बढ़े, कुंभक न लगाए या उतना ही लगाए जितना आप और आपकी इंद्रियां बर्दाश्त कर सकें। इसमें मुख्यतः दो तरह के विपरीत परिणाम वाले साधकों को मैंने देखा है, जिनके उपचार भी अलग अलग तरह के हैं। अत्यधिक ऊर्जा के प्रवेश से कुछ साधकों का शरीर गर्म हो जाता है तथा उनके व्यवहार में रुखापन देखने को मिलता है। ये गर्म प्रकृति के साधक है। इसके विपरीत कुछ साधक उसी अधिक ऊर्जा के प्रभाव से शीतल हो जाते हैं। अंदर से निराश, खोए खोए रहना, काम शक्ति का ठंडा पड़ जाना, किसी काम में मन न लगना तथा और भी कई निराशाजनक लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। साधना के दौरान ऐसा होना स्वाभाविक है। प्राणायाम में लापरवाही। अधिकांश साधकों का मत है कि जितना ज्यादा प्राणायाम उतना ही लाभ। ये धारणा साधना में खतरनाक है। गुरुजनों ने बार बार चेतावनी दी है कि प्राणायाम को धीरे धीरे बढ़ाना सुरक्षित होता है। जैसे अधिक भोजन से शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, वैसे ही अधिक प्राणायाम से कई विकार नाड़ियों में घर कर जाते हैं। उनके हटने में कभी कभी महीनों लग जाते हैं। प्राणायाम तथा ध्यान की गहराई से ऊर्जा में अचानक कई गुना की बढ़ोतरी हो जाती है। अगर उस ऊर्जा शक्ति को आपका शरीर और उसकी कार्यक्षमता बर्दाश्त नहीं कर पाई तो समझ लें, शरीर को कई तरह के कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। अतः पहले कम प्राणायाम से शुरू करके शरीर की कार्यक्षमता को बढ़ने दें। फिर चाहे जितनी ऊर्जा शक्ति उसे देंगे, वह आपको उन्नति की ओर ही ले जाएगा। लेकिन अगर ऊर्जा नाभि में या दूसरे किसी चक्र में अवरुद्ध हो गई तो भीषण परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऑरा को बांट दें। अधिक प्राणायाम और ध्यान से उत्पन्न अधिक ऊर्जा को ध्यान से उठने के बाद अपने या दूसरों में बांट देना उचित है। ध्यान से उठने के पहले आसन पर ही अपने दोनों हाथों से चेहरे को मलना चाहिए। उन हाथों से शरीर के अन्य ऊपरी अंगों का स्पर्श कर आवश्यकता से अधिक ऊर्जा को बिखेर देना चाहिए। इससे ऑरा का गतिरोध समाप्त हो जाएगा। कुछ खास बातों का ख्याल रखना जरूरी है। ऐसे उच्च साधक के निकट 2 से 3 फीट तक की दूरी पर बैठे लोग भी उसकी ऊर्जा के प्रभाव में आ जाते हैं। उन लोगों को अधिक निद्रा या फिर अनिद्रा दोनों की तकलीफें हो सकती है। नजदीक बैठे साधारण साधक उस उच्च साधक के संपर्क का कभी कभी अच्छा लाभ उठा लेते हैं। गुरुजनों के पास बैठे शिष्यों को उस ऊर्जा का अधिक लाभ मिल जाता है। ऐसे उच्च साधक के निकट 3 वर्ष तक के बच्चों को ध्यान के समय जाने की भूल नहीं करनी चाहिए। अचानक ऊर्जा का तेज प्रवाह उस बालक का न शरीर बर्दाश्त कर पाएगा और न उसका मनोमय कोश। उसके मस्तिष्क पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। योगी जन ध्यान से उठने के 15 मिनट के भीतर ही अधिक ऊर्जा का वितरण कर दिया करते हैं। नए साधक इसी समय में उस योगी या गुरु के चरण स्पर्श कर उस ऊर्जा को उनके आशीर्वाद के रूप में अपने शरीर में प्रवाहित करा सकते हैं। लेकिन उस 15 मिनट के भीतर छोटे बच्चे को ले जाकर आशीर्वाद दिलाना बिल्कुल उचित नहीं। ध्यान से उठने के समय नाभि तथा उससे नीचे के अंगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे ऊर्जा नीचे के चक्रों में उत्तेजना फैला सकती है। तब काम शक्ति प्रबल रूप में बढ़ सकती है। ऊर्जा शक्ति सदैव ऊपरी चक्रों में ही प्रवाहित हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान जब 2 घंटे का हो जाता है तब योगी या साधक की ऊर्जा शरीर में सामान्य से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे उच्च ध्यान साधक स्वयं भी अचानक गृहस्थियों को अपने करीब न बुलावे तथा खुद भी अचानक का त्याग न करे। कम से कम 10 मिनट तक अधिक संचित ऊर्जा को
अपने विभिन्न अंगों में वितरण करने का कार्य करके ही आसन का त्याग करें। अत्यधिक ऊर्जा का जब उत्पादन होना शुरू होता है, तब उसकी पहचान होती है मलमूत्र की मात्रा में अचानक कमी से। कब्जियत की शिकायत बढ़ सकती है। शरीर का तापमान अचानक गर्म या ठंडा हो जाएगा। ऐसे कुछ परिवर्तन जब होने लगे तो समझना चाहिए कि ऊर्जा काफी मात्रा में संचित हो रही है, तब उसको वितरित करना शुरू कर दें। चक्र एवं नाड़ियों में ईश्वरीय ओरा। मनुष्य के शरीर में सारी ऊर्जा के केंद्र शरीर के बीचों बीच नीचे से ऊपर को गुजरती है। इसमें ब्रह्म नाड़ी को ऊर्जावाहक प्रमुख नाड़ी कहा गया है। इसी से लगे सारे चक्र है जो शक्ति के केंद्र है। यही से पूरे शरीर में जीवनी शक्ति प्राण के माध्यम से ऊर्जा का वितरण करती है। सारे चक्र कमल के फूल की तरह अपनी रंग बिरंगी पंखुड़ियों के माध्यम से ब्रह्म नाड़ी से जुड़े हुए हैं। इनके अपने प्रकाश होते हैं और ये तभी गोचर एवं फलदायक होते हैं जब खुले हुए हो। अधिकांश चक्र बंद रहते हैं। इनकी शक्ति तब तक सोई रहती है जब तक इन्हें मंत्र प्रहार से जगाया नहीं जाता। ब्रह्मनाड़ी के साथ एकाकार रहने के कारण निद्रावस्था में ये अलग नहीं दिखते। सभी एक लंबे पाइप के साथ चिपके हुए दिखते हैं। मंत्र प्रहार से जब ये जगते हैं, तब बस नाड़ी के चारों ओर कमल के पत्ते की तरह ऐसे खुल जाते हैं जैसे किसी ने छाता खोल दिया हो। खुलते ही इनके अलग अलग रंगों के प्रकाश टिमटिमाने लगते हैं। ब्रह्मनाड़ी में पूर्ण ईश्वरीय प्रकाश बिना किसी रंग का होता है, लेकिन उसी प्रकाश से प्रकाशित इन चक्रों के रंग अलग अलग होते हैं। कुंडलिनी जागरण की अवस्था में कुछ क्षण के लिए ही सही ये दृश्य अत्यंत दर्शनीय होते हैं। प्रत्येक चक्र की शक्ति अति विराट होती है। इन चक्रों के साथ असंख्य नाड़ियां पूरे शरीर में फैली हुई दिखती है। ध्यान में जब भी इन चक्रों को देखेंगे, ये एक ज्वलंत प्रकाश पुंज की तरह दिखेंगे। कभी कभी आंखें चौंधिया जाती है। ये निरंतर गोलाई में घूमती दिखती है। इनकी गति को मापना या इनके तेज का अंदाजा लगाना साधक के लिए अत्यंत कठिन होता है। आत्म ज्योति विज्ञान। सब कुछ तो हमारे अंदर ही है, बाहर से कुछ भी नहीं आता। हम मानकर चले कि सब कुछ अंदर ही है, सिर्फ प्रयास से उसे निकाल कर देख लेना है। हमारा अपना प्रकाश होता है। हर व्यक्ति का अपना प्रकाश होता है, वही हमारा व्यक्तित्व है। प्रकाश का जितना विकास होगा, व्यक्तित्व का उतना ही निखार होगा। इसका प्रकाश इतना होता है कि सूर्य भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह प्रकाश अंतःकरण से ही सर्वत्र फैलता है। यह प्रकाश उसी परम चेतन सत्ता की दिव्य ऊर्जा का परिणाम है। जैसे टॉर्च की बैटरी की ऊर्जा से प्रकाश चारों ओर फैलता है, माध्यम बनता है बल्ब। उसी तरह हमारा अंतःकरण भी एक बल्ब की तरह ही है, जिसके माध्यम से ईश्वरीय ऊर्जा सारे शरीर में फैलती है और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। एक बार इस आत्मज्योति के विकास की प्रक्रिया को जान लिया जाए तो व्यक्तित्व का निर्माण अत्यंत सरल हो जाएगा। बिना जागरूक व्यक्तित्व के ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। व्यक्तित्व सोया हुआ है, सिर्फ ध्यान से ही जगता है। ध्यान से ही खुद को देखकर पहचान भी कर लेता है और ध्यान की उच्चतर अवस्था में अपना विलय परमात्मा में करके मुक्ति लाभ भी कर लेता है। यह सारी प्रक्रिया तभी तक रहस्यपूर्ण एवं असाध्य लगती है जब तक एक बार हम ध्यान की गहराई में उतर नहीं जाते। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखना है। बस देखते रहे, देखते रहे। 3 बद्ध से ऊर्जा प्रवाह। हम जब भी प्राणायाम शुरू करें, 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऊर्जा को सदा नीचे से ऊपर की ओर यात्रा करनी चाहिए, मध्य में कहीं अवरुद्ध न होने पाए। 3 बद्ध का लगना अत्यंत आवश्यक है। इसमें पहली बात ध्यान देने की है कि ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है नाभि से, वहीं अग्नि और तेज का निवास है। हर तरह के यौगिक व्यायाम, प्राणायाम तथा ध्यान का संबंध नाभि से ही है, कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप में। प्राणायाम भस्त्रिका हो या अनुलोम विलोम, हर श्वास के साथ पेट का भीतर तथा बाहर आना स्वाभाविक है। श्वास लेते समय पेट का फूलना तथा छोड़ते समय पेट का अंदर जाना, इन दोनों क्रियाओं में नाभि पर अधिक दबाव पड़ता है और दबाव से
अग्नि और तेज अधिक से अधिक प्रकट होती है। यही ऊर्जा का प्रकट होना है। वैसे ऊर्जा के और भी दूसरे केंद्र हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं, लेकिन प्रमुख रूप में मणिपुर चक्र तथा आज्ञा चक्र है। ऊर्जा असाधारण रूप से कुंभक की अवस्था में उत्पन्न होती है। ऊर्जा प्रकट होते ही नाड़ियों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होने के लिए चल पड़ती है। वैसे ही जैसे पहाड़ों पर बर्फ के गलते ही जल नदी के माध्यम से प्रवाहित होने चल पड़ता है, उस नदी के जल को बहने के लिए रास्ता साफ होना चाहिए, नहीं तो जल का अत्यधिक जमाव कई तरह की तबाही मचा सकता है। ऊर्जा के लिए भी नाड़ियों का खुला होना आवश्यक है। अगर नाड़ियों में अवरोध है, विकारों से भरी है, तो इसका परिणाम शरीर को भोगना पड़ सकता है। कुंभक लगाते ही ऊर्जा का प्रवाह कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। उस समय नाड़ियों के अवरुद्ध होने से ऊर्जा अवरुद्ध होकर मुसीबत खड़ी कर सकती है। अतः नाड़ी शोधन क्रिया को करके पहले बंद नाड़ियों को खोलें, फिर कुंभक लगावे। योगासन में 3 बद्ध लगाने के लिए बार बार कहा गया है, उसका सही रूप में लगना जरूरी है, नहीं तो ऊर्जा का प्रवाह भी गलत रूप में ही होगा। नाभि से ऊर्जा उत्पन्न होते ही नीचे के चक्रों की तरफ चलना शुरू कर देती है। अगर ऐसा हो गया तो ऊर्जा का प्रयोग काम, सेक्स तथा अन्य विषय भोगों को बढ़ाने के लिए होगा। ऐसी हालत में उसके प्रवाह को ऊपर की ओर प्रवाहित करने के लिए पहले मूल बद्ध को लगाना चाहिए, फिर जालंधर बद्ध को, अंत में उड्डयन बद्ध करके उसे ऊपर को प्रवाहित कराना चाहिए। श्वास छोड़ते समय पहले जालंधर बद्ध खोले, फिर मूल बद्ध और अंत में उड्डयन बद्ध। गर्म प्रधान साधक। कर्म प्रधान साधकों को जब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो उन्हें बाह्य कुंभक पर तत्काल रोक लगा देनी चाहिए। श्वास छोड़ने के बाद जब हम कुछ देर कुंभक में ही श्वास रोककर रहते हैं, उससे नीचे के 3 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान तथा मणिपुर अधिक गर्म हो जाते हैं। अतः बाह्य कुंभक को कम करें या कुछ दिनों के लिए बिल्कुल न करें। शाकाहारी भोजन ही ले, उसमें जल की मात्रा को बढ़ावे। प्राणायाम एवं ध्यान के समय शुद्ध घी की एक बूंद जीभ पर रखकर ध्यान करें, गले को सूखने न दे। प्रातः क्रिया के पहले कमर में गीली मिट्टी को कपड़े में लपेटकर बांधे रखें। कामुक विचारों को रोकने के लिए भक्ति प्रधान ग्रंथों को पढ़ते रहे। बाह्य स्वर को ज्यादा से ज्यादा चलने दें। रात दाहिनी करवट सोने का अभ्यास करें। शीत प्रधान साधक। अत्यधिक ऊर्जा का परिणाम जरूरत से ज्यादा शीतलता प्रदान करने वाला हो जाए तो इसमें अंतर कुंभक की मात्रा कम कर देनी चाहिए। पूरक के बाद श्वास जब ऊपर के चक्रों पर कुंभक के माध्यम से रोका जाए तो उस कुंभक को अंतर कुंभक कहते हैं। यह शीतल होता है तथा अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र पर शीतलता का अधिक प्रभाव पड़ता है। तब व्यक्ति स्वभाव से भी शीतल एवं प्रेम प्रधान हो जाएगा। अंतर कुंभक को कुछ दिनों के लिए रोक देना उचित है। ऐसे साधक को नाभि क्रिया बढ़ाकर ध्यान में प्रवेश करना चाहिए तथा कुछ यौगिक व्यायाम करके फिर प्राणायाम करना चाहिए। च्यवनप्राश के सेवन से भी बहुत लाभ होता है। ठंडे पानी में नमक डालकर स्नान करने से ज्यादा लाभ होता है। दाहिने स्वर को ज्यादा देर तक चलाने का प्रयास करें। रात को बाएं करवट सोना अधिक लाभदायक होता है। ऐसे साधक ज्यादातर भक्ति मार्ग में ही देखे जाते हैं। हठ योग की क्रियाएं उनके लिए जल्दी सिद्ध नहीं होती, थोड़ा समय लग जाता है। ऐसे साधकों का व्यवहार एवं उनके चेहरे की शांति अभूतपूर्व देखी जाती है। वैराग्य के लक्षण भी देखे जाते हैं, जो साधना की उच्च अवस्था में बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। औरा की आयु। कुछ लोगों की आयु लंबी होती है, कुछ की बहुत कम। यह निर्भर करता है कि उसकी बैटरी कितनी चार्ज है। जिसके अंदर की आत्मिक शक्ति रूपी बैटरी ज्यादा चार्ज है, वह लंबी आयु वाला होता है। जिसने अपनी बैटरी चार्ज नहीं की, सिर्फ खर्च ही किया, वो लंबी आयु नहीं जी सकता। इसमें एक बात बहुत अच्छी है कि योगाभ्यास, आध्यात्मिक जीवन यापन तथा नियम संयम से आत्मिक बैटरी पूरी तरह चार्ज की जा सकती है और प्रारब्धों का अतिक्रमण करते हुए हर कोई सतयुगी लोगों की तरह लंबी आयु जी सकता है। आयु के साथ प्रारब्ध का कोई संबंध नहीं होता, वो तो सिर्फ सुख और दुख को नियंत्रण करने वाला होता है।